रेवाड़ी रोहतक हाईवे स्थित गंगाचा टोल प्लाजा के जो कर्मचारी एक दिन पहले टोल चालू कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आज वो किसान आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है और अब नौकरी से हटाने की धमकी देकर उन पर धरना देने का दबाव बनाया गया था। लेकिन आज टोल कर्मी किसानों के सामने लगाए गए धरना स्थल को खाली कर किसानों के पंडाल में आकर बैठ गए। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि ये एक साजिश के तहत कर्मचारियों को उनके सामने खड़ा किया गया था, लेकिन ये किसान के बच्चे हैं जो समझ गए और अब टोल कंपनी के खिलाफ भी कर्मचारियों के हकों की लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान रेवाड़ी का गंगाचा टोल प्लाजा 27 सितंबर तक चालू था, जिसे संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को सुबह बंद करा, वहीं डेरा डाल लिया था और तब से ही लगातार टोल को फ्री कराकर किसान वहां आंदोलन कर रहे हैं। इस टोल को फ्री कराने के मामले में टोल कंपनी ने 120 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कराया हुआ है। 2 दिन पहले टोल कंपनी ने कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी खत्म होने का हवाला देते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कराया था। गंगाचा टोल प्लाजा स्थित एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरी तरफ टोल कर्मचारियों का अनशन शुरू हुआ और आज टोल कर्मचारियों ने कहा कि उन पर वेतन न देने और नौकरी से हटाने का दबाव बनाया गया था, जिसके कारण उन्होंने धरना शुरू किया था। जिन लोगों ने अनशन पर बैठने से मना किया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और ना ही उन्हें किसी तरह का कोई नोटिस दिया गया। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र, 2 दिन पहले तुम डीसी ऑफिस गए थे, सैलरी की मांग को लेकर धरने पे बैठ गए थे, क्या कारण रहा कि अब किसानों के समर्थन में आ गए? किसानों के समर्थन में हम इसलिए आके खड़े हुए हैं कि किसान भाइयों से हमें कोई दिक्कत नहीं है और ना ही इनसे कोई गिला शिकवा है। हमारी लड़ाई हमारी मैनेजमेंट से है, जो कि ये कहती है कि सैलरी 10 दिन या 15 दिन में आएगी, कि टोल बंद होने की वजह से रुकी है। टोल 1 हफ्ते से बंद हुआ है, पर सैलरी हमारी 2 महीने की रुकी हुई है। टोल से पहले जो सुचारू रूप से लगातार, बाकी पूरे पीछे के हरियाणा के सारे टोल बंद है, लेकिन ये लगातार टोल चल रहा है। तो जो चलते हुए हमारी सैलरी नहीं आई, तो ये बंद अब 1 हफ्ते हो जाए। किसान भाइयों से हमें कोई आपत्ति नहीं है, इनका हमें यहाँ बैठने से हमारी कोई परेशानी नहीं है। आप किसके कहने से वहाँ गए थे और अभी क्या धरने? वो कहने के ये है कि तात्पर्य जो सीनियर मैनेजमेंट है, उन्होंने ये कहा गया था कि अगर धरने पे बैठोगे तो ही आगे कार्य कर पाओगे, अगर जो धरने पे नहीं बैठेगा वो ड्यूटी पे नहीं लिया जाएगा। ये बकायदा हमारे ग्रुप में मैसेज छोड़ा हुआ है उन्होंने लिखित में, कि जो धरने पे बैठा है, फोर्स किया जा रहा है धरने पे बैठने के लिए किसानों के विरुद्ध। कौन करता है फोर्स? हमारे सीनियर मैनेजमेंट किसानों के समर्थन में धरने पे बैठे हो? देखो जी, हमारा समर्थन इनको हो चुका है, बाकी सारे युवा बच्चे हैं, सबको काम रहता है। जिस दिन इनको हमारी जरूरत होगी हम इनको पहुंचेंगे और इसलिए सब काम के कार्य, ये खाली टोल पे काम करने वाले नहीं है, ये किसान के ही बेटे हैं, सब खेती भी करते हैं, ये कोई दूर के नहीं है। ये 5-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो यहाँ काम कर रहे थे तो अपनी खेती भी कर रहे थे, पर ये किसानों के खिलाफ इन्होंने बोला कि अगर धरने पर बैठोगे तो ही आगे ड्यूटी कार्य पे रहोगे, अगर धरने पे नहीं बैठोगे तो आपको ड्यूटी पे नहीं लिया जाएगा। आप क्या काम करते थे यहाँ पे? मैं लाइन सुपरवाइजर हूँ। राजकुमार है जी। यहाँ क्या करते हैं? टोल पे हल्दे हूँ। अच्छा, आप बताओ कि क्या रहा, आप जो धरने पे बैठे थे वेतन को लेके, टोल चालू कराने की मांग को लेके बैठे थे, क्या रहा कि अब किसानों के समर्थन में? नहीं जी, मैं धरने पे नहीं बैठा। हाँ। कल मेरे से को बोल रहा था, बोले भाई चलो और आप वहाँ धरने पे चलो। मैंने यही कहा भाई ऐसा बात है, अब मैं अपने भैया के ऊपर खिलाफ नहीं लड़ूंगा, नहीं सिर फोड़ूंगा, नहीं मैं फुड़वाऊंगा। तो बोले अगर ऐसा नहीं करता है तो आपको ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। तो आप हटा दिया? हाँ जी। कितने टाइम से नौकरी कर रहे हो आप इस टोल पे? मैं इस टोल पे 2018 के 11 महीने की 26 तारीख से नौकरी कर रहा हूँ। तो आप मना करने वालों में अकेले थे या और भी किसी ने मना किया था धरना देने से? और भी थे जी, और भी थे, उनको भी निकाला गया है? हम वहाँ बैठे थे, उन्होंने यही बोल दिया भाई मत रहो। बच्चे बैठे हैं सारे, जो कल धरने पे थे वो आज इधर बैठे हैं। और फिर मैं यहाँ कुछ देर के लिए बैठा रहा, परली साइड में कैंटीन में मैं बैठा रहा, तो फिर मैनेजरों का आदेश गया और मेरे पास सतबीर पिछी
गया और उसने ये कहा, बोल भाई राजकुमार, मैं बोला हाँ जी बोलो। बोला आप यहाँ से जा सकते हो। सर वो ठीक है, मैं जाऊँगा, बाकी मैं किसी बंदे का इंतज़ार में हूँ, कोई मेरा बंदा आने वाला है, उससे बात करके मैं चल जाऊँगा। बोला नहीं, ये मैनेजर का सख्त आदेश है, आप यहाँ से क्लियर टोल से के ऊपर दिखाई नहीं देना और यहाँ से चले जाओ। बिना नोटिस और के आपको नौकरी से निकाल दिया। हाँ जी, और बैठो तो धरने पे बैठो ना, टोल पे दिखाई मत दो। उसने ये कहा, मैं बोले भाई ठीक है सर, मैं यहाँ से चल जाऊँगा और क्या करूँ। तो आपका सैलरी का हिसाब करके भेज हटाया? नहीं जी, सैलरी पेंडिंग और नौकरी से हटाया? सैलरी है वो पेंडिंग में है, कोई सैलरी नहीं मिली है। पंकज नाम है सर। मेरा काम टीसी का था, टीसी का टोल कलेक्टर। आप बताओ कि 2 दिन पहले तुम गए थे डीसी ऑफिस, हाँ जी। उसके कहने से गए थे, ये और सर- अभी, क्या कारण के रहा जो समर्थन में आगे किसान? सर हम अपने सीनियर मैनेजमेंट के कारण गए थे, उन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाया था, इसलिए हम वहाँ डीसी ऑफिस में गए थे। क्या दबाव था? ये दबाव था कि तुम्हें ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा और सैलरी नहीं दी जाएगी टाइम पे। और अभी क्या रहा फिर? अभी ये रहा कि हम यहाँ आ गए और उन्होंने कर दी इकट्ठे सैलरी। इकट्ठे हुए और सैलरी नहीं आई, और फिर आज यहाँ के बैठ गए किसान आंदोलन। कितने महीने की सैलरी बाकी है आपकी? 3 महीने की सैलरी पेंडिंग है अभी। पहले भी प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने? हाँ, 2-3 महीने पहले प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने खुद बताया है कर्मचारियों ने कि हमको किस तरह से दबाव में लिया गया कि आप धरने पर बैठो, और दबाव में लेकर के अगर नहीं बैठोगे तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, और जो नहीं बैठे उनको बाहर भी कर दिया गया। तो मैनेजमेंट ने इनके ऊपर दबाव बनाया, जबकि मैनेजमेंट जो खुद अपराधी है इस मामले में, इनकी 3-3 महीनों की सैलरी नहीं दी गई, उसकी तो कोई बात नहीं है। उस सैलरी को हड़पने के लिए और इनको नौकरी से बाहर करने के लिए ये संयुक्त किसान मोर्चा का एक ओट ली गई, एक बहाना लिया गया, जिसके साथ इनका कोई संबंध नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा का आज 12वां दिन है। सैलरी बनती है 1 महीने के अंदर, अगर 2 महीने 3 महीने की सैलरी नहीं मिली तब तो संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ कोई धरना नहीं था, टोल फ्री नहीं था, तो इनको 3 महीने की सैलरी क्यों नहीं दी गई है? तो इसलिए ये टोल प्लाजा अपना मुनाफा के लिए इन कर्मचारियों की छटनी करना चाहते हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है, गैर कानूनी है, और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी शोकाज नोटिस के, बिना कोई इंक्वायरी हेल्ड किए वैसे प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। हम इनकी कार्रवाई करेंगे, पैरवी करेंगे, और संयुक्त किसान मोर्चा 10 की हमारी कोसली में किसान मजदूरों की पंचायत है, और संयुक्त किसान मोर्चा 11 तारीख को यहाँ के टोल प्लाजा के प्रधान टाइगर जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में हम लोग 11 साथी 24 घंटा अनशन पर बैठेंगे इन कर्मचारियों के हक के लिए। ये मांग करेंगे अनशन पर बैठ करके कि इनको पूरा वेतन दिया जाए। ये भूखे रहेंगे, हम भी इनके साथ अनशन के ऊपर बैठेंगे, इनको बैठने की जरूरत नहीं है। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा जो 2 दिन पहले हुआ, तो क्या मानते हैं कि दबाव का एक दबाव, ज़बरदस्त दबाव, वो चाहते थे कि इनको आपस में कन्फ्रंटेशन में लाया जाए। किसान बाप यहाँ बैठा है, बेटा उसके साथ झगड़ा करे और कहे कि यहाँ से उठे। उन्होंने कोशिश भी करी मैनेजमेंट ने इस तरह कार्रवाई करने की, परंतु हम लोगों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया, और प्रशासन भी इस बात को समझ गया। प्रशासन ने भी उनको ये कहा, जब ये कोई इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं रहे हैं, आपके व्हीकल आ जा रहे हैं, तमाम काम हो रहा है, तो आप लोग ये क्या कर रहे हो? आपको तनख्वाह नहीं मिल रही, आप अपने स्काई लार्क से और जो भी आपका ठेकेदार और मालिक है उससे पैसा मांगो। आप नौकरी के ऊपर हो, आप यहाँ 18 लाख प्रतिदिन मुनाफा ले रहे हो, परंतु इनको 3 महीने की तनख्वाह नहीं है। आप कहाँ ले जाओगे इस मुनाफे को?